Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you English Reader class 8th, that is class UP बोर्ड क्लास 8 की इंग्लिश, जिसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं 5। इसका नाम है प्ले थिंग्स। मीन्स ये पोएम है एक जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी। ये कम्प्लीटली आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में कराने वाले इसकी एक्सरसाइज, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे पोएम से रिलेटेड और कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आइए उनको समझते हैं और वहाँ से भी कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्ड मीनिंग गिवन है, जिनके मीनिंग हम ऑलरेडी आपको जब पोएम पढ़ा रहे थे बता चुके हैं। आप चाहो तो एक बार फिर इनको पढ़ सकते हो। कराने वाले हैं इसमें कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, यानी बोध क्वेश्चन आपके होंगे। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि वेयर वाज द चाइल्ड सिटिंग, बच्चा कहाँ बैठा था। वेयर वाज द चाइल्ड सिटिंग, बच्चा कहाँ बैठा था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द चाइल्ड वाज सिटिंग इन द डस्ट। द चाइल्ड वाज सिटिंग इन द डस्ट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विद, बच्चा किन चीज़ों के साथ खेल रहा था। तो इसमें आप लिखेंगे द चाइल्ड, इसमें देखो इज दिया गया है यहाँ पर और यहाँ था बैठा हुआ। तो आप चाहें तो बाज करके भी इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं कि द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद द ब्रोकन ट्विंग्स ऑल द मॉर्निंग, यानी पूरे सुबह उठ कर के वो अपना वही टूटी लकड़ियाँ या पाइपों से खेलना शुरू कर देता था। ठीक, तो इज भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इज लगा है तो आपको आंसर में भी इज ही लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे द चाइल्ड इज प्लेइंग विद द ब्रोकन ट्विंग्स ऑल द मॉर्निंग, या इसके जवाब में आप लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि विच एक्टिविटीज वाज द पोएट बिजी इन। अब ये कहा जा रहा है कि वो जो कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर, वो किस काम में बिजी थे, या जो भी कवि है जिसकी भी ये परिकल्पना है वो किस चीज़ में बिजी थी। एक्टिविटी लिखा हुआ है, यानी किस क्रिया में, किस कार्य में। वाज पोएट बिजी इन, तो पोएट किस चीज़ में बिजी थे। इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे द पोएट हैज़, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे द पोएट वाज बिजी इन हिज अकाउंट्स एडिंग अ फिगर बाई द आवर्स, यानी अकाउंट अपना लेखा जोखा इकट्ठा करने में, उसको जोड़ने घटाने में घंटों अपना समय उसी में बिताते थे। तो विच एक्टिविटी, एक बार फिर समझिएगा, विच एक्टिविटीज वाज द पोएट बिजी इन। आप इसके जवाब में लिखेंगे द पोएट वाज बिजी इन हिज अकाउंट्स एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर्स। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर व्हाट हैज़ द पोएट फॉरगेटन, कवि क्या भूल गया। व्हाट हैज़ द पोएट फॉरगेटन, कवि क्या भूल चुका था, या कवि भूल चुका था नहीं कहेंगे, लिखेंगे कवि क्या भूल चुका है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे द पोएट हैज़ फॉरगेटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जर्ड इन स्टिक एंड मड पाइप्स। इस जवाब में आप इतना लिखेंगे कि जो खेल वह बच्चा आज की डेट में खेल रहा है, अब वह कभी उन चीज़ों के साथ खेलना तो भूल चुका है। फोर्थ क्वेश्चन इसमें है फिफ्थ, व्हाट डिड द पोएट स्ट्रगल टू अक्रॉस, कवि किस चीज़ को पार करने का संघर्ष कर रहा है। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना, क्रॉस मीन्स पार करना। तो वही नहीं, मतलब बहुत उसकी एक परिकल्पना का समुद्र है, उसकी सोच, उसके चिंतन का एक समुद्र जिसे पार करने की कोशिश कर रहा है। किन चीज़ों से कोशिश कर रहा है, एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कमज़ोर है। अर्थात सीधी सी बात है कि वह ऐसे समुद्र को पार करने की कोशिश कर रहा है जिसे वह कभी नहीं कर सकता है। तो आपको इसके जवाब में ये लिखना है द पोएट वाज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर। सी ऑफ डिजायर मीन्स इच्छाओं का समुद्र जो कभी भरा नहीं जा सकता। किसी कभी कोई इच्छा पूरी होती है क्या। तो आप इसके जवाब में लिखिएगा द पोएट वाज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर। और इसका सिक्स्थ क्वेश्चन ये है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज ऑफ द सी ऑफ डिजायर। देखो सी ऑफ डिजायर आ भी गया। अब ये सी ऑफ डिजायर से आप क्या मतलब समझते हैं, इसके जवाब में आप थोड़ा ज़्यादा लिख भी सकते हैं। ठीक, तो मतलब ये एक फ्रेज है, कहावत है, इच्छाओं का समुद्र। तो इसमें देखिएगा थोड़ा बड़ा करके आप इसका जवाब लिखिएगा। तो देखिए क्या लिखना है हमको इसमें। इन दिस पोएम सी ऑफ डिजायर मीन्स, मतलब इन दिस पोएम सी ऑफ डिजायर मीन्स नेवर एंडिंग सी, एक ऐसा समुद्र जिसे हम कभी पार नहीं कर सकते, नेवर एंडिंग सी। एक्सप्लेनेशन, अब देखो क्या एक्सप्लेनेशन, नेवर एंडिंग सी का क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये लिखा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज ऑफ द फ्रेज
द सी ऑफ डिजायर। अब केवल आप मीनिंग लिखना चाहो तो केवल ये लिख सकते हो, नेवर एंडिंग सी, एक ऐसा इच्छाओं का समुद्र जो कभी खत्म ना होने वाला हो। एक्सप्लेनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन आप इसके ये लिखिएगा, द चाइल्ड इज प्लेइंग, द चाइल्ड इज प्लेइंग विद द ब्रोकन टोइंग एंड ही इज स्टिल हैप्पी। मतलब बच्चा टूटी फूटी चीज़ों के साथ खेल करके भी खुश है। इवन दो द चाइल्ड हैज़ नथिंग टू प्ले, यद्यप उसके पास और चीज़ें कोई खेलने के लिए नहीं है, ही इज स्टिल हैप्पी विद द टोइंग। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, मतलब बच्चे के साथ कुछ भी नहीं है और वह फिर भी बहुत सी टूटी फूटी चीज़ों के साथ खेल करके अपने को खुश कर लेता है। लेकिन कभी की इच्छाएं कौन सी हैं जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। तो आप इसमें एक वर्ड में केवल इसका मीनिंग ही ये लिखिएगा, केवल इतना लिखिएगा कि नेवर एंडिंग सी। ठीक, क्योंकि इसका अंडरस्टैंड यहाँ लिखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज नेवर द सी ऑफ डिजायर। तो इसका मीनिंग केवल आप ही लिखिएगा, द नेवर एंडिंग सी। तो ये क्वेश्चन हमारे 1 से लेकर के 6 तक इसमें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इसमें बर्ड पावर। और लास्ट के 2 क्वेश्चन है, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। अब 2 राइमिंग वर्ड इसमें लिखने। अब जैसे देखिएगा ये डस्ट लिखा हुआ है, डस्ट, तो डस्ट के लिए आप लिख सकते हैं बस्ट, लिख सकते हैं BUST। ठीक, और एक लिख सकते हैं गस्ट, GUST, और फर्स्ट भी लिख सकते हैं FUST। इसी प्रकार से हावर दिया गया यहाँ पर, हावर मतलब घंटों, हावर की मतलब हमें तुकान शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पावर भी लिख सकते हैं POWER, और आप सावर लिख सकते हो, फ्लावर लिख सकते हो, आवर लिख सकते हो, टावर लिख सकते हो, तो कोई एक लिख दीजिएगा। हम फ्लावर लिखे दे रहे, FLOWER। इसी प्रकार से थिंक का श्रिंक लिख सकते हो, किंग लिख सकते हो, इंक लिख सकते हो, ब्लिंक लिख सकते हो, कोई लिख दीजिएगा। यहाँ पर जगह कम है तो छोटे छोटे एक इंक लिख दिया हमने और एक ब्लिंक लिखे दे रहे, BLINK। सीक, सीक मीन्स होता खोज करना, सीक को बीक लिख सकते हैं, कमजोर, WEK, और एक लिख सकते हैं चीक, चीक मीन्स होते हैं गाल। ठीक, तो ये हमने इसमें डायरेक्टली लिख दिया। और लास्ट क्वेश्चन, हॉकी इज द स्पोर्ट विच इज प्लेइंग विद द स्टिक एंड द बॉल। देखो हॉकी एक खेल है जो बॉल और स्टिक से खेलते हैं, यानी हॉकी और गेंद से हॉकी को खेलते हैं। गिवन बिलो सम आर गेम्स, कुछ यहाँ पर और भी गेम दिए गए, राइट दैट व्हाट दे आर प्लेड विद। आपको ये लिखना है वो खेले किससे जाते हैं। तो हॉकी का तो नाम लिख दिया, अब क्रिकेट का आपको लिखना है। तो क्रिकेट हम किस किस से खेलते हैं उस चीज़ के हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। क्रिकेट के लिए आप लिख देंगे, जो क्रिकेट हम लिखते हैं खेलते हैं वो लिखते हैं बैट बॉल एंड विकेट्स। आप इसमें लिख देंगे बैट बॉल एंड विकेट। और स्केटिंग, देखो स्केटिंग क्या होता है, स्केटिंग 2 तरीके की, एक तो बर्फ पे स्केटिंग की जाती है, एक शूज आते हैं स्केटिंग करने वाले। तो आप स्केटिंग यहाँ पर शूज वाले लिख दिए, शूज, केवल शूज। और बैडमिंटन, बैडमिंटन किससे खेलते हैं, बैडमिंटन के लिए रैकेट और शटल कॉक होती है। बैडमिंटन किससे खेलते हैं, एक रैकेट होता है और शटल कॉक होती है बैडमिंटन खेलने के लिए। और फुटबॉल तो हम लोग जानते हैं, एक नेट होता है और एक बॉल होती है, तो उससे हम फुटबॉल खेलते हैं। तो ये चीज़ें इतनी इसमें लिखी जानी थी। तो इसकी एक्सरसाइज हमने आपको कंप्लीट करा दिया। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस एक्सरसाइज में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।